हेलो डियर स्टूडेंट्स, एमबीएस मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो इस सेशन में हमारा चल रहा है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है ना, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर 5 है, और जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है। तो हमने कंटिन्यूटी कंप्लीट कर लिया है, तो पीछे देख लोगे आप पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके। और डिफरेंशियबिलिटी में हमने सारे प्रूफ भी कर लिए हैं जितने डेरिवेशन होते हैं। ठीक है ना, तो अब हम एक्सरसाइज पे आएंगे 5.2 पे। बट उससे पहले कुछ समरी है, तो मैं जो पीछे हमने जितना भी पढ़ा है उसके फॉर्मूले थोड़े से कर लेते हैं। वहाँ पीछे हमने फॉर्मूले डेराइव भी करे। ठीक है ना, एलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स। तो एलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स में सब देखो, हमने एक ये फॉर्मूला देखा था एडिशन वाला या सब्ट्रैक्शन वाला। जैसे दो फंक्शन है, उनका डिफरेंशिएशन करना है। दो फंक्शन जैसे एक फर्स्ट प्लस के सेकंड। ठीक है ना, एलजेब्रा में क्या होता है बेटा, जोड़ घटा भी तो होते हैं। ठीक है सर, तो डिफरेंशिएशन करना है इन दो फंक्शन का, तो कैसे होगा सर? तो डिफरेंशिएशन पहले का करेंगे डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट प्लस के डी डी एक्स ऑफ सेकेंड, बस। ठीक है ना, इस तरीके से आएगा। तो अब इस तरीके से कर देंगे, और पीछे मैंने इन पर एग्जाम्पल भी बताए थे और ये हमने प्रूफ भी करे हैं। बट ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद रखने हैं। ठीक है, दूसरा कौन सा करा था हमने? दूसरा करा था बेटा माइनस वाला। तो डी डी एक्स फर्स्ट माइनस के सेकंड, ये करके करा था। तो ये क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट माइनस के डी डी एक्स ऑफ सेकेंड, ये होगा। ठीक है सर, ये होगा। तो एक ये करा था, ये याद रखने हैं। ठीक है ना, वैसे हमने प्रूफ भी कर लिए पीछे, तो आपको याद भी रखने हैं, तो मैं यहाँ पे याद दिला दे रहा हूँ। और एक प्रोडक्ट रूल करा था। अगर मैं तीसरे की बात करूँ तो तीसरा था हमारा प्रोडक्ट रूल, यानी कि अगर दो फंक्शन है और मल्टीप्लाई में हैं और इनका डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या होता है, फर्स्ट ऐसे ही डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड अब ऐसे ही डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो ये हमने पीछे प्रूफ भी कर लिए और ये फॉर्मूले आपको याद भी रखने हैं। ठीक है, क्योंकि अब एक्सरसाइज में काम आने वाले हैं। ठीक है, एक चौथा करा था बेटा कोशिएंट रूल, या डिवीजन रूल भी बोल सकते हो आप उसे। जैसे दो फंक्शन है हमारे और वो डिवाइड में है, और इसका डिफरेंशिएशन करना है। क्या करना है? डिफरेंशिएशन डी डी एक्स करना है। ठीक है सर, तो कैसे होगा बेटा? सेकंड वाला तो नीचे ऐसे ही रहेगा और उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है सर, अब यहाँ पे सेकंड वाला आएगा डी डी एक्स किसका? फर्स्ट का, माइनस फर्स्ट ऐसे ही, और डी डी एक्स किसका बेटा? सेकंड का। ठीक है ना, तो ये से डिवीजन रूल भी बोल सकते हो, कोशिएंट रूल भी बोल सकते हो। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। अच्छा जी, चौथा हो गया। पांचवा क्या करा था हमने? पांचवा करा था, अगर कोई कांस्टेंट है और कोई ये फंक्शन है ना, आई कोई क्या है बेटा? फंक्शन है, और इसका डिफरेंशिएशन करना है। क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है। तो ये कांस्टेंट तो अलग हो जाएगा, और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे? फंक्शन का करेंगे। मान फंक्शन क्या है? वो आई है, तो सी तो बाहर हो जाएगा, और डिफरेंशिएशन किसका कर देंगे? फंक्शन का कर देंगे। ठीक है ना, और एक चेन रूल भी बताया था बेटा मैंने आपको। क्या बताया था? चेन रूल। तो छठा चेन रूल क्या था हमारा? बता दिया है ना मैंने आपको। मान लो y इक्वल्स टू एफ और जी एक्स एक फंक्शन है एफ का, और एफ फंक्शन है किसका? y का। ये होता है चेन रूल। तो ये क्या करा था हमने? डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई अपॉन के डी यू इंटू डी यू अपॉन के डी एक्स, ये करा था। डी यू से डी यू कैंसिल हो जाएगा, तो डी वाई डी एक्स आ जाएगा। तो ये होता है हमारा चेन रूल। क्या होता है? चेन रूल। तो मैंने यहाँ पे आपको समराइज करा दिए हैं सारे के सारे फॉर्मूले एलजेब्रा के। ठीक है, ठीक है सर। तो अब हमारी एक्सरसाइज आएगी बेटा 5.2। क्या आएगी? 5.2 आएगी। तो हम एक्सरसाइज पे चलेंगे 5.2 पे। ठीक है, तैयार हो आप इसके लिए? हाँ सर तैयार है। इसे नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। देखो बेटा, एक्सरसाइज है हमारी 5.2। क्या कह रहा है? डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, विद रेस्पेक्ट टू एक्स। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? हमारा एक फंक्शन है साइन एक्स स्क्वेयर प्लस के 5, ये एक फंक्शन है बेटा, और इसका क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। तो मैं इसे y के इक्वल मान लूँ, कोई दिक्कत है आपको? y के इक्वल मान लिया सबसे पहले। ठीक है, बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, सारे क्वेश्चन ईजी हैं। ठीक है ना, बड़े प्यार से करेंगे।
तो हम इसे पहले चेन रूल से करते हैं। देखो वैसे तो उसने किससे पूछा बेटा, डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना। तो हम पहले इसे चेन रूल से करते हैं, तो विद रेस्पेक्ट टू एक्स के रेस्पेक्ट में भी करेंगे, तो पहले चेन रूल से देख लो, ठीक है ना, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा ना। तो चेन रूल से करते हैं बेटा, पहले हम इसे किससे करेंगे, चेन रूल से करेंगे, ठीक है सर। कैसे सर, अब यहाँ पे देखो, अब ये वाला जो पोर्शन है ना एक्स स्क्वायर प्लस के 5, इसे मान लेते हैं यू, तो यू इक्वल्स टू ले लेते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस के 5 ले लेते हैं। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा। अब मेरा जो फंक्शन है y इक्वल्स टू अब कितना हो जाएगा सर, साइन, और इसकी जगह पे क्या रख देंगे, एस स्क्वायर प्लस 1 की जगह पे यू रख देंगे, तो साइन यू हो जाएगा। अब आसान हो जाएगा, ठीक है सर। अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे बेटा एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये होगा डी यू अपॉन के डी एक्स हो जाएगा इक्वल्स टू, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे डी डी एक्स, और u कितना है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस के 5, इसका करेंगे, ठीक है सर। अब ऐसे यहाँ पे देखो, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे u के रेस्पेक्ट में, किसके में, u के रेस्पेक्ट में, यहाँ पे क्या है u, तो डी डी यू और इंटू बाई इक्वल्स टू, तो डी डी यू इंटू बाई की जगह पे क्या है हमारा फंक्शन साइन u है। कोई दिक्कत है यहाँ तक सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका डिफ्रेंशिएट करोगे बेटा, तो मैंने ये अभी पढ़ाया था आपको थोड़ी देर पहले ही, क्या पढ़ाया था, देखो मैं सारी चीज़ें लिखाता हुआ करूँगा यहाँ पे। अगर कोई दो फंक्शन है हमारे और वो प्लस में दे रखे हैं और इनका हमें डिफ्रेंशिएट कराना है, तो पहले वाले का करेंगे तो डी डी एक्स फर्स्ट, डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट प्लस के डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड, ठीक है ना, अभी पढ़ा है ना हमने, ये अभी पढ़ा है जस्ट, ठीक है सर। तो अब देखो, तो अब पहले इसका करेंगे, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस के डिफ्रेंशिएशन ऑफ 5, इसका करेंगे। और माय डियर मैंने ये रूल आपको बता दिया था, अगर x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन करना है ना, डिफ्रेंशिएशन करना है तो क्या आता है, n आगे आ जाता है और x की पावर क्या हो जाएगा, n-1 हो जाएगा, ठीक है। ये पीछे हम प्रूव कर चुके हैं इन चीज़ों को, ठीक है ना, याद भी रखने हैं आपको, ठीक है सर। तो अब यहाँ पे बेटा ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 2 तो आगे आ जाएगा और 2 में से 1 कम हो जाएगा, तो 2 माइनस के 1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। और कोई भी कांस्टेंट होता है उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो अब मैं इसे क्या लिख दूँ, 2 इंटू एक्स की पावर 1, तो 2x ही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो इसे देखेंगे तो ये तो डी वाई डी एक्स हो जाए, डी वाई डी यू हो जाएगा इक्वस टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन थीटा का क्या होता है बेटा, कॉस थीटा होता है, तो क्या हो जाएगा, कॉस यू हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आ जाओ, नाउ अब मुझे क्या निकालना है बेटा, तो आप चेन रूल जानते हो, चेन रूल क्या होता है हमारा, डी वाई डी एक्स इक्वस टू डी वाई अपॉन के डी यू इंटू डी यू अपॉन के डी एक्स, ये हमारा क्या होता है बेटा, चेन रूल होता है। और पीछे हम इस चीज़ को पढ़ चुके हैं, ठीक है सर। क्या होता है, चेन रूल होता है, पीछे हम इसे पढ़ चुके हैं। क्या मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, क्या ये चेन रूल है जो कि हम पीछे से पढ़ चुके हैं, ठीक है सर। अब यहाँ देखो बेटा, तो यहाँ पे मेरे से रो डी बाई डी यू की वैल्यू कितनी आई सर, डी बाई डी यू सर, ये रही कॉस यू आई, यहाँ पे क्या आई बेटा, कॉस यू आई इंटू ये किसकी वैल्यू चली आ रही थी, डी यू अपॉन डी एक्स की, डी यू अपॉन डी एक्स की, और ये डी यू अपॉन डी एक्स की चली आ रही थी ये वैल्यू। तो डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2x आ गई। तो यहाँ पे और सिंप्लीफाई करेंगे अच्छे से इसे, तो 2x को मैं आगे रख देता हूँ, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। कॉस u की जगह पे u किसे ऐड करा था हमने, एक्स स्क्वायर प्लस 5 को, तो u की जगह पे रख दिया हमने एक्स स्क्वायर प्लस के 5। कोई दिक्कत है यहाँ तक बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस यही आपका आंसर हो गया, और यही हो गया चेन रूल से हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है सर। अब मैं इसे एक बार और समझा रहा हूँ, देख लीजिएगा। कोई फंक्शन था, उसने वैसे तो ये कहा है डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो उसके रेस्पेक्ट में करेंगे। अभी मैंने चेन रूल से करके दिखाया आपको। तो कोई फंक्शन है हमारा साइन एक्स स्क्वायर प्लस के 5, तो हमने ये बाई मान लिया। अब चेन रूल से करेंगे तो जो एक्स स्क्वायर प्लस 5 है हमने यू लेट कर लिया ये, तो अब बाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो साइन, और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, यू, तो साइन यू आ गया। तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड, तो किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, एक्स के रेस्पेक्ट में, क्योंकि यू का फंक्शन क्या है, एक्स है। तो डी डी एक्स और यू इक्वल टू डी डी एक्स और एक्स की पावर 5 प्लस के 1। अब यहाँ पर डी यू अपॉन डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू, बेटा अब मैंने ये रूल बता दिया था, पीछे पढ़ लिए थे, दो फंक्शन अगर प्लस में तो अलग अलग सेपरेट कर देंगे डिफरेंशिएशन और ऐड कर देंगे। तो यही करा है हमने यहाँ पे डी डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस के डी डी एक्स 5,
और ये हम फॉर्मूला जानते हैं कि एक्स पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन होता है। तो 2 आगे आ जाएगा यहाँ पे और इसमें 2 में से एक कम हो जाएगा, तो 2 इंटू एक्स पावर 2 माइनस वन। और कोई भी कांस्टेंट होता है उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो ये आ गया 2x। ठीक है सर। अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे u के रेस्पेक्ट में। क्या है बेटा, यहाँ पे u आ रहा है, ठीक है। x आता तो यहाँ पे डी वाई डी एक्स कर देते, t आता तो यहाँ पे डी वाई डी टी कर देते। तो यहाँ पे आ जाएगा डी वाई डी यू इक्व टू डी डी यू साइन यू, और साइन यू का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस यू होता है। अब यहाँ पे कॉस यू आ गया। ये हमारा चेन रूल होता है, डी वाई डी एक्स इक्व टू डी वाई अपॉन डी यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। तो डी वाई डी यू कितना आ गया हमारा, कॉस यू आ गया, और डी यू अपॉन डी एक्स कितना आ गया, 2x आ गया। 2x मैंने आगे रख दिया, कॉस और u को हमने क्या लेट करा था, एक्स स्क्वायर प्लस के 5, तो उसकी जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस के 5 रखा। बड़ा आसान है और ये आपका आंसर आ गया। बहुत बढ़िया सर, ये समझ में आ गया। हाँ सर, ये समझ में आ गया। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखो आप, ठीक है। अब किससे करेंगे हम इसे, और देखो और कैसे करेंगे। फंक्शन क्या था हमारा, ये था सर साइन एक्स स्क्वायर प्लस के 5 करके हमारा फंक्शन था। ठीक है बेटा। अब इसका डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। क्या करेंगे बेटा, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स। ठीक है सर। तो यहां पे देखो, तो डी डी एक्स किसका, y का करेंगे। ठीक है सर, इक्वस टू, अब डी डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का करेंगे। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब माय डियर यहाँ पे बताओ, ये तो डी वाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा साइन एक्स का क्या होता है, इस पूरे को एक्स लेट मान लो। देखो मैं इसे छिपा देता हूँ, ये छिपा दिया, इसको साइन एक्स लो। तो साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है। क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस एक्स की जगह पे क्या चल रहा है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस के 5 हो। ये बात क्लियर होगी। अब इसका जो एक्स की जगह पे लिया था, इसका दोबारा से होगा, तो डी डी एक्स दोबारा से कहाँ, इसका फिर होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 5। ठीक है ना। और ये हमने अभी करा था, तो इसे हम कैसे लिख देंगे, इक्वस टू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस के 5। तो ये था ही बेटा। ठीक है सर, ये था ना, यहाँ पे ये चल ही रहा था। और इनटू, और आपको पता है हमने अभी करा था थोड़ी देर पहले, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 आगे आ जाएगा सर, 2 की पावर 2 इंटू एक्स पावर 1 आ जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है सर। तो आपका आंसर ही कितना आ गया, 2 आगे लिख, 2x आगे लिख दो, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस के 5। देखो ऊपर भी हमने यही निकाला था और यहाँ भी यही आ गया, यहाँ भी था और यहाँ भी था। तो चाहे चैन रूल से निकालो, किसी भी रूल से निकालो, आंसर क्या आएगा माय डियर, सेम ही आएगा। क्या आएगा बेटा, सेम ही आएगा। ये बात समझ में आ गई। हाँ सर, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, चलो जी अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपका, देखो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, फंक्शन दिया है कॉस साइन एक्स। क्या दिया है बेटा, कॉस साइन एक्स दिया है, ये दिया है। अब मैं इसे y के इक्वल टू लेट कर लूँ, कोई दिक्कत है, ये हमारा फंक्शन हो गया y इक्वल टू कॉस साइन एक्स हो गया। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। क्या सर इसे भी चेन रूल से करेगा, हाँ बेटा चेन रूल से कर लो, थोड़ा सा आपको आदत पड़ जाएगी ना कि चेन रूल कैसे लगाते हैं, बाई चेन रूल। ठीक है। तो अब एक बात मैं यहाँ u इक्वल टू क्या लेट कर लेता हूँ, साइन एक्स लेट कर लेता हूँ। अब एक बात बताओ, यहाँ पे y इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, कॉस, और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, u आ जाएगा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस u। अब डिफ्रेंशिएट करो इसे, तो डी यू अपॉन के किसके रेस्पेक्ट में, एक्स, डी यू अपॉन डी एक्स हो जाएगा, इक्वल टू डिफ्रेंशिएट डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे u के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो डी डी एक्स वाई इक्वल टू डी डी एक्स कॉस यू, ये हो गया। ठीक है सर। अब माय डियर यहाँ पे आ जाओ, तो डी यू अपॉन के डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, कॉस एक्स होता है। कोई दिक्कत नहीं है सर यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा बेटा, डी वाई, हाँ ये u लिया था ना हमने, u के रेस्पेक्ट में करेंगे यहाँ पे, किसके में, u के में, u है ना यहाँ पे, तो u के रेस्पेक्ट में करेंगे इसे, किसके में करेंगे, u के रेस्पेक्ट में। अगर यहाँ x होता तो x के रेस्पेक्ट में कर देते, क्योंकि यहाँ तो x था तो x के रेस्पेक्ट में कर दिया हमने, और यहाँ पे u है तो u के रेस्पेक्ट में, अगर t होता तो t के रेस्पेक्ट में, m होता तो m के रेस्पेक्ट में कर देते। तो डी डी यू, तो कॉस एक्स का, कॉस यू का क्या होगा बेटा, तो ये तो डी बाई डी यू आ गया, और ये कॉस यू का क्या होगा, साइन यू होगा, और साइन यू कैसा होगा, नेगेटिव का होगा। कैसा होगा बेटा, ये नेगेटिव का होगा। ठीक है सर।
अब माय डियर आप ये चेन रूल जानते हो क्या होता है सर, डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई अपॉन के डी यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। ठीक है सर, तो डी वाई डी यू कितना आया, माइनस के साइन यू आ गया, ठीक है सर, इंटू डी यू अपॉन डी एक्स कितना आया, कॉस एक्स आ गया, ठीक है सर। तो कॉस एक्स को मैं यहाँ लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ये माइनस का आगे रख देता हूँ और ये साइन है, और यू की जगह पे क्या लेट करा था हमने, साइन एक्स, तो यू की जगह पे साइन एक्स रख दो, तो ये आ गया साइन एक्स। कोई दिक्कत है, तो आपका आंसर आ गया माइनस के कॉस एक्स इंटू साइन साइन एक्स इंटू साइन साइन एक्स। ये क्या हो गया बेटा, आपका आंसर हो गया। तो ये तो हमने भाई चेन रूल कर दिया, क्योंकि ये चेन रूल ही तो है हमारा। ठीक है सर, क्वेश्चन में तो एक्सरसाइज में तो वो करवा रहा है कि डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो उसी के रेस्पेक्ट में करेंगे। ये तो मैं अभी समझा रहा हूँ, आगे चल के उसी के रेस्पेक्ट में करने वाले हैं सारे। तो दिस क्या है, दिस चेन रूल। मुझे अब ये उम्मीद है आपसे कि ये चेन रूल आपको लगाना आ गया होगा। हाँ सर, अब इसका एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है ना। ठीक है सर, तो देखो और वाई वाई इक्वल टू फंक्शन क्या है हमारा, कॉस साइन एक्स है। ठीक है सर, ये है। अब यहाँ देखो बेटा, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स, बोथ साइड्स। ठीक है सर, तो डी डी एक्स किसका, वाई का, इक्वल टू डी डी एक्स किसका बेटा, कॉस साइन एक्स, है ना, ये हो गया। ठीक है सर, ये बात क्लियर है। ठीक है, तो ये तो आ जाएगा माय डियर डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। ठीक है सर, अब एक बात बताओ, अब थोड़ी देर के लिए जो साइन एक्स है ना, इसे एक्स पढ़ो, तो कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस के साइन एक्स होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस के साइन, और ये क्या है बेटा, साइन एक्स। ठीक है सर, अब डिफ्रेंशिएशन ऑफ किसका, साइन एक्स का फिर से होगा, तो साइन एक्स का फिर से कर दो, तो यहाँ पे रख दूँ मैं यहाँ पे। ठीक है सर, तो बेटा डी वाई डी एक्स चल रहा है हमारा माइनस के साइन और साइन एक्स। ठीक है, यही तो चल रहा है। ठीक है सर, यही चल रहा है, और साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। बस ये आपका आंसर हो गया। ये क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया आपका, माइनस के साइन साइन एक्स और कॉस एक्स हो गया। तो किसके रेस्पेक्ट में कर दिया हमने, एक्स के रेस्पेक्ट में कर दिया। तो ये वाला आंसर और ये वाला आंसर दोनों सेम आए, नहीं आए सर, यहाँ तो कॉस और यहाँ पे साइन है, नहीं बेटा देखो, साइन साइन एक्स है, साइन साइन एक्स और कॉस एक्स है, और ये करो कॉस एक्स। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, इसे नोट करो जल्दी, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, साइन ए एक्स प्लस बी, आसान क्वेश्चन है। साइन ए एक्स प्लस बी, इसका डिफ्रेंशिएट करना है, इसे डिफ्रेंशिएट करना है किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, इसे वाई इक्वस टू मान लेंगे, तो वाई इक्वस टू साइन ए एक्स प्लस के बी। ठीक है ना, अब क्या लिखेंगे अगली लाइन में, कि डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स, बोथ साइड्स। ये बात क्लियर होगी, हाँ सर ये बात क्लियर होगी। तो डी डी एक्स ऑफ बाई, डिफ्रेंशिएट ऑफ बाई इक्वस टू डिफ्रेंशिएट ऑफ साइन ए एक्स प्लस के बी। ठीक है सर, अब यहाँ पे करो बेटा, तो ये तो डी वाई डी एक्स ही हो जाएगा, हाँ सर डी वाई डी एक्स ही हो जाएगा, इक्वस टू। अब एक काम करो बेटा, इस पूरे ए एक्स प्लस बी को एक्स की तरह ट्रीट करो, तो साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स, तो ये आ जाएगा कॉस ए एक्स प्लस के बी आ जाएगा। फिर डिफ्रेंशिएट ऑफ किसका, जिसे एक्स की जगह एक्स की तरह ट्रीट करा था, किसका, ए एक्स प्लस बी को, तो इसका दोबारा से होगा। जब दोबारा से होगा तो इसे यहाँ कर लेते हैं। ठीक है सर, यहाँ करो, तो यहाँ करेंगे तो ये क्या चल रहा था हमारा, डी वाई डी एक्स इक्वस टू, तो ये तो कॉस ए एक्स प्लस बी था, कॉस ए एक्स प्लस के बी था, और यहाँ पे अब एक बात बताओ, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ए तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा, ए आ जाएगा। नहीं एक काम कर लेते हैं ना, तो मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूरा सॉल्व कर देता हूँ, ए बाहर हो जाएगा, तो डिफ्रेंशिएट ऑफ एक्स प्लस के डिफ्रेंशिएट ऑफ बी, है ना, ऐसे कर दूँ। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, अब कर दीजिए, अब समझ में आ गया है। तो ये क्या होगा बेटा हमारा, कॉस ए एक्स प्लस के बी। ठीक है, और ए तो हमारा ऐसे ही चलेगा। ठीक है सर, ए तो हमारा ऐसे ही रहेगा, डिफ्रेंशिएट ऑफ एक्स का कितना होता है, 1 होता है, तो ये 1 आ गया, और किसी कांस्टेंट नंबर का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है सर, तो हमारा आंसर बेसिकली आ कितना गया,
कॉस ए एक्स प्लस के बी, और इनटू में क्या आएगा, ए आएगा, तो ए को आगे लिख दो, तो ए कॉस ए एक्स प्लस बी हमारा ये क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स आ जाएगा। ये हमारा क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। सर इतना आसान है? हाँ बेटा इतना आसान है, ठीक है ना, बिल्कुल सिंगल अप्रोच से करते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। इसे नोट करो, फिर बढ़ते हैं बेटा आगे को। नोट कर लिया, अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हमारा, sec tan रूट एक्स, ये दिया हमारा sec और tan रूट एक्स दिया है, ठीक है ना, sec tan रूट एक्स दिया है, ठीक है सर। सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसे y के इक्वल मान लेंगे, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, sec tan रूट एक्स हो जाएगा, ठीक है सर। अब क्या करेंगे बेटा, तो अब करेंगे सर डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स, बोथ साइड्स, ठीक है सर। ये बात क्लियर होगी, हाँ सर ये बात क्लियर होगी। अब यहाँ पे आ जाओ भाई, ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट ऑफ बाई, तो डिफ्रेंशिएट ऑफ बाई इक्वल्स टू डिफ्रेंशिएट ऑफ सेक टेन रूट एक्स, ये बात क्लियर होगी, ठीक है ना। इसे बोलने का तरीका क्या है, डिफ्रेंशिएट ऑफ बोल दो या फिर डी डी एक्स सेक टेन रूट एक्स बोल दो, कुछ भी बोल दो, ठीक है ना। अब ये तो बेटा डी बाई डी एक्स ही रहेगा, ठीक है सर, ये समझ में आ गया। अब एक काम करो, अब टेन रूट एक्स को एक्स की तरह ट्रीट करो, तो सेक एक्स का क्या होता है ये बताओ मुझे, सेक एक्स का क्या होता है पता है आपको, हाँ सर पता है, तो सेक एक्स का होता है सेक एक्स और टेन एक्स, क्या होता है बेटा, सेक एक्स और टेन एक्स होता है, ठीक है ना। तो क्या होता है सेक एक्स और टेन एक्स, तो सेक एक्स, एक्स की जगह पे क्या चल रहा है, टेन रूट एक्स चल रहा है, ठीक है ना। सेक एक्स हो गया इंटू टेन एक्स, इंटू टेन एक्स, और एक्स की जगह पे क्या चल रहा है बेटा, एक्स की जगह पे चल रहा है सर टेन रूट एक्स चल रहा है, टेन रूट एक्स चल रहा है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दोबारा से समझो, देखो बेटा यहाँ पे देखो, मैंने डिफ्रेंशिएट ऑफ सेक एक्स का पढ़ाया था, पीछे आपको प्रूफ भी कराया होगा, तो ये होता है हमारा सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, ठीक है ना, पीछे पढ़ाया है, ये फॉर्मूले याद रखने बेटा, हाँ सर पढ़ाया है। तो अब देखो यहाँ पे सेक एक्स का क्या हो जाएगा, सेक एक्स, एक्स की जगह पे क्या चल रहा है, टेन रूट एक्स चल रहा है, ठीक है, इंटू टेन एक्स, और एक्स की जगह पे क्या चल रहा है, टेन रूट एक्स चल रहा है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर इसका डिफ्रेंशिएट होगा, किसका, जो एक्स की जगह पे आया है, तो क्या आया है, एक्स की जगह पे टेन रूट एक्स आया है, क्या आया है बेटा, टेन रूट एक्स आया है, ये बात क्लियर होगी, हाँ सर ये बात क्लियर होगी। तो अगली लाइन में, अगली लाइन में क्या आएगा, तो ये सेक टेन रूट एक्स हो जाएगा और इनटू टेन, और ये हो जाएगा बेटा टेन रूट एक्स हो जाएगा, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है। अब टेन एक्स का क्या होता है, अब रूट एक्स को क्या ट्रीट करो, एक्स की तरह करो, तो टेन एक्स का क्या होता है बताओ, सेक स्क्वेयर एक्स होता है। बेटा ये फॉर्मूले पढ़ लेना, याद कर लेना, मैंने पीछे कराए, क्या, डिफ्रेंशिएट ऑफ टेन एक्स, टेन एक्स का क्या होता है बेटा, सेक स्क्वेयर एक्स होता है, क्या होता है, टेन एक्स का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वेयर एक्स होता है, ठीक है ना। ये पीछे मैंने प्रूफ भी कराए और ये याद भी कर लेना, ठीक है सर। तो टेन एक्स का क्या हो जाएगा बेटा, तो सेक स्क्वेयर एक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सर सेक स्क्वेयर, और एक्स की जगह पे क्या चल रहा है, रूट एक्स चल रहा है। अब इस रूट एक्स का फिर से होगा, तो डिफ्रेंशिएट ऑफ रूट एक्स क्या होगा, डिफ्रेंशिएट ऑफ रूट एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, मैं इसे यहाँ पे सॉल्व करके बता दूँ आपको, थोड़ा सा ये याद भी रखना है, जैसे डिफ्रेंशिएट करना है किसका, हमें रूट एक्स का करना है, तो माय डियर हम ऐसे डिफ्रेंशिएट डी डी एक्स, और एक्स को क्या लिख सकते हैं, वन बाई टू लिख सकते हैं, वन बाई टू लिख सकते हैं, और एक्स पावर एन का क्या होता है, एन आगे आ जाएगा, तो ये वन बाई टू तो आगे आ जाएगा, और एक्स, और वन बाई टू में से एक कम ही तो होगा, पावर में से एक कम हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या बना बेटा, वन बाई टू और एक्स की पावर माइनस के वन बाई टू बना, ठीक है। तो ये वन बाई टू रहेगा, और इन टू इसे नीचे ले आएंगे तो ये एक्स की पावर वन बाई टू हो जाएगा, ठीक है सर समझ गए। और देखो वन बाई टू हो जाएगा, तो बेटा इसे वन बाई रूट एक्स लिख देंगे। तो बेसिकली इसे याद रखना है आपको कि डिफ्रेंशिएट ऑफ रूट एक्स का क्या आता है, वन अपॉन टू रूट एक्स आता है, क्या आता है बेटा, वन अपॉन टू रूट एक्स आता है। तो ये आप अब यहाँ से आगे डायरेक्ट याद रखना आप इसे, ठीक है ना, डायरेक्ट याद रखना, ठीक है सर याद रखेंगे, आप टेंशन ना लो। तो अगली लाइन में क्या हो जाएगा, सेक टेन रूट एक्स टेन
इंटू टेन रूट एक्स इंटू सेक स्क्वेयर रूट एक्स और डी डी एक्स और रूट एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा इंटू 1/2 रूट एक्स आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है सर? कोई दिक्कत नहीं है। इसे आगे ले जाके लिख दो, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 1/2 रूट एक्स इंटू में ये क्या चल रहा था, सेक और टेन रूट एक्स चल रहा था इंटू टेन और टेन रूट एक्स, ठीक है सर, इंटू सेक स्क्वेयर रूट एक्स चल रहा था। तो 1/2 रूट एक्स सेक स्क्वेयर रूट एक्स हो जाएगा। ठीक है ना, सेक टेन, तो इसे आगे ले आओ। ठीक है ना, आप उत्तरमाला में चेक करोगे तो इनका थोड़ा सा ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है। देखो आप क्वेश्चन को यहाँ छोड़ दोगे, यहाँ भी आंसर है। ठीक है ना, हमने तो कंप्लीट डिफरेंशिएट कर दिया, यहाँ भी आंसर है, यहाँ भी आंसर है। सेक स्क्वायर रूट एक्स को आगे ले आओगे, इन्हें आगे पीछे कर दोगे तब भी वो आंसर होगा। तो आंसर कहीं भी छोड़ सकते हो आप, जहाँ डिफरेंशिएट खत्म हो जाए डिफरेंशिएशन, वहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ गई? हाँ सर, ये बात क्लियर हो गई। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया बेटा। क्या क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है सर, समझ में आ रहा होगा ना? ठीक है, अब चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, वो कह रहा है साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन के कॉस सी एक्स प्लस डी, अपॉन के कॉस सी एक्स प्लस के डी, ये है। ठीक है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है सर, बिल्कुल नहीं डरेंगे जब आपने बोल दिया है तो। ठीक है ना, बिल्कुल नहीं डरना है। ठीक है सर, अब बताओ गुरुजी कैसे करना है। तो परेशान क्यों हो रहे हो, मैं हूं तो सही। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पे क्या सर, तो इसको फंक्शन को हम y मान लेंगे, तो y इक्वल टू मान लिया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। जब ये y के इक्वल मान लिया तो बेटा क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, बोथ साइड्स, बोथ साइड्स। कैसे? बोथ साइड। ठीक है सर, अब बोथ साइड करेंगे तो बेटा देखो, डिफ्रेंशिएट ऑफ बाई इक्वल्स टू डिफ्रेंशिएट ऑफ दिस फंक्शन कितना, साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन के कॉस सी एक्स प्लस के डी, इसका करेंगे। ठीक है सर, बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे डिवीजन रूल लगा देंगे बेटा, तो इसे तो फर्स्ट ले लेंगे और इसे क्या ले लेंगे माय डियर, सेकंड ले लेंगे। इसे फर्स्ट ले लेंगे और इसे क्या ले लेंगे, सेकंड ले लेंगे। अब डिवीजन रूल लगा देंगे, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। अब ये बेटा कैलकुलस है आपका, ठीक है ना, और इसमें आनंद भी बहुत आता है, बस करते चले जाओ, करते चले जाओ। ठीक है ना, तो कॉस सी एक्स प्लस की डी क्या लगा देंगे बेटा, डिवीजन रूल। मेरे प्यारे बच्चों, डिवीजन रूल आपको पता होगा, एक बार मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि अगर कोई दो फंक्शन है और ये डिवाइड में है और इनका क्या कराना है, हमें डिफरेंशिएशन कराना है। ठीक है सर, तो इनका रूल ये होता है कि जो नीचे वाला है इस नीचे लिखो इस फंक्शन को और इसका कर दो स्क्वायर। ठीक है सर, और फिर नीचे वाले को यहाँ लिखो और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट कर दो। ठीक है सर, माइनस फर्स्ट को एज इट इज लिखो, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड कर दो। ये रूल लगाना है आपको, ये याद होने चाहिए आपको। ठीक है ना, ये रूल आपको लगाना है। ठीक है सर, समझ में आ गई बात? तो लगा दें बेटा? हाँ सर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखो सबसे पहले तो जो ये नीचे वाला है कॉस सी एक्स प्लस के डी, ये वाला है, इसका क्या हो जाएगा बेटा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है सर, अब यहाँ पे देखो सेकंड है ना, तो इसे ऐसे ही लिख देंगे यहाँ पे, कॉस सी एक्स प्लस के डी। ठीक है सर, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट का, फर्स्ट क्या है, साइन ए एक्स प्लस के बी। ठीक है सर, माइनस फर्स्ट ऐसे ही रहेगा, साइन ए एक्स प्लस के बी, और यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड, सेकंड कौन सा था हमारा, कॉस सी एक्स प्लस के डी, सेकंड ये वाला था। ये बात समझ में आ गई? हाँ सर, ये बात मुझे अच्छे से समझ में आ गई। साइन ए एक्स प्लस बी, डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस सी एक्स प्लस के डी। ठीक है सर, अब ध्यान पूर्वक इसका डिफ्रेंशिएट कर दो इसे। ठीक है सर, डिफ्रेंशिएट करो बेटा। तो ये तो ऐसे ही रहेगा माय डियर, हाँ सर ये तो ऐसे ही रहेगा,
ये क्या रहेगा कॉस सी एक्स प्लस के डी, तो ऐसे रहेगा। अब इसको ना ए एक्स प्लस बी को एक्स की तरह ट्रीट करो, तो साइन एक्स का क्या होता है बेटा, कॉस एक्स होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माय डियर, कॉस ए एक्स प्लस के बी आ जाएगा। अब डिफ्रेंशिएशन ऑफ किसका होगा, जो एक्स की जगह ट्रीट, एक्स की तरह ट्रीट करा था हमने, तो ए एक्स प्लस बी आ जाएगा। यहाँ पे कोई दिक्कत है यहाँ पे, सर कोई दिक्कत नहीं है। माइनस के आगे देखो, तो ये साइन ए एक्स प्लस के बी एज इट इज रहेगा ऐसे ही, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस सी एक्स प्लस डी, तो सी एक्स प्लस डी को ऐसे ट्रीट करो एक्स की तरह, तो कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस के साइन एक्स होता है। क्या होता है, माइनस के साइन एक्स। तो सर ये आ जाएगा आपका माइनस के साइन और सी एक्स प्लस के डी आ जाएगा, ठीक है सर। अब डिफ्रेंशिएशन ऑफ जो एक्स की जगह एक्स की तरह ट्रीट करा फिर उसका होगा, तो कैसे बेटा, सी एक्स प्लस के डी। ये बात क्लियर हो गई यहाँ तक, हाँ सर ये बात समझ में आ गई, ठीक है ना। मेहनत का काम है, ध्यानपूर्वक करते चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यहाँ पे, और नीचे क्या चल रहा है माय डियर, हमारा नीचे चल रहा है सर कॉस सी एक्स, कॉस सी एक्स क्या है, सी एक्स प्लस के डी का होल स्क्वायर चल रहा है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगली लाइन में आ जाओ बेटा। अगली लाइन में क्या करेंगे सर, ये कॉस सी एक्स प्लस डी तो ऐसे ही रहेगा, तो कॉस सी एक्स प्लस के डी तो ऐसे ही रहेगा। अब ये कॉस ए एक्स प्लस के बी भी ऐसे ही रहेगा, इसका तो ही है काम, कोई दिक्कत थोड़ी यहाँ पे, नहीं सर। अब डिफ्रेंशिएट ऑफ दिस, तो ये तो कांस्टेंट है, तो ए डिफ्रेंशिएशन ऑफ, देखो ए डी डी एक्स एक्स हो जाएगा, तो एक्स का कितना आएगा, 1 आएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, ए आ जाएगा। और ये क्या होता है, कांस्टेंट नंबर होता है, कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कांस्टेंट का क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई या नहीं हुई, हाँ सर ये बात क्लियर हो गई है। अब देखो ये माइनस और ये माइनस आगे आके इसे प्लस बना देगा, तो ये हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे क्या होगा, साइन ए एक्स प्लस के बी, और ये क्या है बेटा, साइन सी एक्स प्लस के डी, ठीक है सर। अब डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस, तो ये हो जाएगा सी डी डी एक्स एक्स प्लस के डी डी एक्स डी। तो बेटा ये तो डी तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका सी आ जाएगा। नहीं आया सर समझ में, देखो बेटा ऐसे समझो, मैंने पीछे बताया तो है आपको। तो जैसे मैं कहूँ डिफ्रेंशिएशन ऑफ इसका करना है, सी एक्स प्लस डी का करना है, तो हम कैसे करते हैं, सी डी डी एक्स और एक्स प्लस के डी डी एक्स इंटू डी। तो इसका ये तो सी एक यहाँ ही बाहर आ जाएगा, एक्स का कितना हो जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये मैं पीछे बता चुका हूँ, अब ये आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है ना। अब थोड़ा सा तेजी लानी है अपने अंदर, ठीक है सर। और अपॉन में क्या आएगा बेटा, अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके बता देना कि सर ये डाउट क्लियर कर देना, वो क्वेश्चन समझ नहीं आया, ऐसे करके। नीचे चल रहा है कॉस सी एक्स प्लस के डी का होल स्क्वायर चल रहा है, यही तो चल रहा है, ठीक है सर। तो हमने डिफ्रेंशिएट तो कर दिया बेटा, आप इसे यहाँ भी छोड़ दोगे ना, यहाँ भी आंसर हो जाएगा। अगर आपने कहा लो सर मैं तो यहीं छोड़ देता हूँ, तो ये यहाँ भी आंसर हो गया है। क्या हो गया बेटा, यहाँ भी आंसर हो गया है। ये बात समझ में आ गई, हाँ सर, ठीक है। आप इसे सेपरेट सेपरेट भी लिख सकते हो, सेपरेट सेपरेट कैसे, तो ए को आगे ले आओ बेटा, क्या है यहाँ देखो, और सिंप्लीफाई करना चाहो, ऐसा नहीं है आगे सिंप्लीफाई चक्कर में गलत कर दो, जहां आपका डिफरेंशिएशन खत्म हो जाए बस वहीं छोड़ सकते हो, तो वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है सर। ए को आगे ले आओ, तो ये क्या बनेगा बेटा, ए कॉस सी एक्स प्लस के डी और इंटू कॉस ए एक्स प्लस के बी बनेगा। अब इस सी को आगे ले आओ बेटा, तो इस सेपरेट सेपरेट कर दो, तो इसे क्या लिख सकता हूं मैं, कॉस सी एक्स प्लस के डी इंटू कॉस सी एक्स प्लस के डी लिख सकता हूँ, है ना। कॉस स्क्वायर यानी कि ये मान लो ये ए स्क्वायर है, तो ए इंटू ए लिख सकता हूँ, नहीं हाँ सर ठीक है, प्लस के। इस सी को आगे ले आओ, तो सी को आगे लाओगे तो यहाँ क्या रहेगा, साइन ए एक्स प्लस के बी रहेगा और इंटू साइन सी एक्स प्लस के डी रहेगा। और नीचे क्या है इसके, नीचे इसी को लिख दो, सेपरेट सेपरेट कर दिया ना, कॉस सी एक्स प्लस के डी इंटू कॉस सी एक्स प्लस के डी। ये हो गया, बात क्लियर हो गई, ठीक है सर। ये बात कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या सर, पता नहीं सर, हैं सर पता नहीं कैंसिल आउट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये तो हमें नहीं पता सर। देखो बेटा कॉस सी एक्स प्लस डी है, कॉस सी एक्स प्लस डी है, तो इससे ये हो गया, ठीक है सर। अब यहाँ पे कॉस सी एक्स प्लस डी पे और यहाँ पे कॉस ए एक्स प्लस के भी है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बेटा यहाँ पे ऊपर तो साइन साइन है और यहाँ पे क्या है, कॉस कॉस है, तो यहाँ तो कोई बात बनेगी नहीं, नहीं बात बननी है तो कोई बात नहीं बेटा,
तो देखो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आगे और थोड़ा सा सिंपली देखो, आंसर आपका यही हो गया है। ये यहाँ छोड़ दोगे तो यहाँ भी आंसर हो गया। अब यहाँ देखो अगली लाइन में, अब मैं पूरा एक साथ सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। बेटा ए तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है सर, ठीक है ना। अब ये क्या है, कॉस ए एक्स प्लस बी है, और ये कॉस सी एक्स प्लस के डी है। क्या है, कॉस सी एक्स प्लस के डी है बेटा। तो एक काम करो, इस कॉस, इसे तो ऐसे ही लिखो, कॉस ए एक्स प्लस के बी, तो ऐसे ही लिखो। तो 1 अपॉन कॉस हो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस सेक हो जाएगा। तो इसे लिख देंगे बेटा सेक सी एक्स प्लस के डी लिख देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस के। बेटा एक बात बताओ, अब साइन ए एक्स तो है ही नहीं नीचे, तो इसे ऐसे लिखो सी साइन ए एक्स प्लस के बी। ये बात क्लियर हो गई। अब साइन सी एक्स प्लस के डी और अपॉन के कॉस सी एक्स प्लस के डी, तो टेन क्या बन जाएगा, टेन सी एक्स, साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा, टेन सी एक्स प्लस के डी बन जाएगा। और एक कॉस सी एक्स प्लस डी और बचा, तो 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, सेक क्या बन जाएगा, सेक सी एक्स प्लस के डी बन जाएगा। ये बात समझ में आ गई। तो ये माय डियर आपका आंसर हो गया क्या, ए कॉस ए एक्स प्लस के बी इंटू सेक सी एक्स प्लस के डी प्लस के सी साइन ए एक्स प्लस के बी इंटू टेन सी एक्स प्लस के डी और इंटू सेक सी एक्स प्लस के डी। और ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं हो पाएगा, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। और ये किसके इक्वल चल रहा था हमारा, डी बाई डी एक्स के, डी बाई डी एक्स के चल रहा था। ये आपका क्या होगा बेटा, आंसर, ठीक है ना। तो आप इसका मिलान कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसका क्या कर सकते हो बेटा, आप मिलान कर सकते हो, ठीक है सर। ये बात समझ में आ गई, बोलो हाँ या ना। हाँ सर, ये बात समझ में आ गई है, ठीक है। तो अब मिलते हैं बेटा फिर अगली क्लास में। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। तो अपना प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, इनका प्रॉपर रिवीजन करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 से अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे, और पीछे के फॉर्मूला याद करके आइएगा, ठीक है। चैनल के मोटिवेशन के लिए चैनल को शेयर कर दिया करो, ठीक है, और ऐसे ही पढ़ते रहो। चलो, थैंक यू सो मच।